नमस्कार, मैं योगेश राणा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने माफी मांग ली है। प्रेमचंद अग्रवाल की पूरी बात सुनेंगे। सदन में इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता राजनीतिक तौर पर ऋषिकेश मॉडल पर काम करते हुए क्यों दिख रहे हैं, वो भी उस स्थिति में जबकि उत्तराखंड में क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति से कांग्रेस को सदैव ही नुकसान होता हुआ दिखा है, फायदा तो हुआ नहीं है। कांग्रेस ने केदारनाथ के चुनाव में चारधाम यात्रा के नाम पर कुमाऊं और गढ़वाल का मुद्दा उठाया, यात्रियों को कुमाऊं भेजने की बात की। इससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिला, नुकसान ही हो गया। उल्टे निर्दलीय त्रिभुवन को ही लाभ हो गया। ऋषिकेश मेयर चुनाव में भी परिणाम कुछ ऐसा ही रहा है। दरअसल उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से संकेत ऐसे आ रहे हैं जिनसे कांग्रेस के नेताओं को बड़ी चिंता हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेता परेशान दिख रहे हैं। 2027 में बॉबी पंवार और मोहित डिमरी चुनाव मैदान में उतरेंगे और वो जहां जहां पर भी जिस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे या जहां से खुद चुनाव लड़ेंगे, वहां पर उत्तराखंडियत को ही मुद्दा बनाएंगे, उत्तराखंडियत को केंद्र में रखकर ही राजनीतिक लाइन खींचेंगे। ऐसे में कांग्रेस को इसका सबसे अधिक नुकसान होगा। क्यों और कैसे सबसे अधिक नुकसान होगा, इस बात पर आने से पहले आप एक अन्य बात पर ध्यान दीजिए। अभी हमने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा से लंबी बात की थी। उनसे जब ऋषिकेश में मेयर चुनाव और केदारनाथ चुनाव परिणाम पर सवाल किए गए तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा, इन दोनों ही जगह पर कांग्रेस का वोटर बट गया। क्यों बट गया यह भी उन्होंने बताया, लेकिन बीजेपी का वोटर बटता नहीं है, बटा नहीं, उनके साथ रहा, बीजेपी के साथ रहा। अगर मास्टर जी को मैं देता हूँ, मास्टर जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता कांग्रेस के, सम्मानित व्यक्ति हैं, परंतु अगर कांग्रेस टिकट देते तो ये बात जो बनी कि पर्वती एक होगा, ये होगा, जीता तो फिर भी मैदान ही ना, बिहार का व्यक्ति जीता है। बीजेपी ने बड़े सेट अंदाज के साथ ये माहौल बनाया पर्वती और गैर पर्वती का, और उसके बाद बीजेपी के कैडर ने, बीजेपी के वोटर ने बीजेपी को वोट दिया, इसीलिए एक बिहार का व्यक्ति वहां जीत गया और मास्टर जी सेकंड नंबर पर आए, क्योंकि कांग्रेस का समर्थित जो वोटर था वो भावनाओं में गया और कुछ लोगों के इशारे में गया। और मुझे ये पता कि अन्ना हजारे जी बहुत गहनता के साथ उत्तराखंड में भी इसमें सक्रियता है उनकी। हमारे यहाँ की कुछ लीडर्स के संग वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। उनकी 2-3 मीटिंगें हुई जिसका मुझे मेरे महबा पुष्टि है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे मदद होगी। निश्चित ही केदारनाथ में चौहान बहुत अच्छा चुनाव है, लेकिन चौहान जी को जो वोट पड़ा उसका कारण आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब वहाँ आपदा आई थी, वो कंडी में बैठा के बुजुर्ग महिलाओं को इधर से उधर पहुँचाना, बुजुर्गों को दवा पहुँचाना, उनकी मदद करने का काम कर रहे थे, घोड़े खच्चर वालों की मदद कर रहे थे। कहीं ना कहीं तो पे होता ही ना, लेकिन उसका फायदा उसको हुआ जिसको ना तो त्रिभुवन चाह रहे थे ना मैं चाह रहा था। हम बीजेपी को ना तो त्रिभुवन चाहते ना मैं चाहता, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं उसका बीजेपी को हुआ। अगर वो 9,000 में से 8,000 या 7,000 वोट हमको पड़े होते तो हम 3,000 से हम जीत जाते। कर्ण मेहरा की बात सही है, और अगर कर्ण मेहरा की इस बात में दम है कि अन्ना हजारे भी उत्तराखंड में दिलचस्पी रख रहे हैं, तो 2027 के लिए कांग्रेस के लिए चिंता की बात हो ही सकती है। आजकल कांग्रेस के नेता इस बात से चिंतित दिख रहे हैं। यदि 2027 में कुछ सीटों पर भी केदारनाथ और ऋषिकेश की तरह त्रिकोणीय मुकाबला बन गया तो उनके लिए चिंता की बात हो ही जाएगी, क्योंकि बीजेपी अपने वोटर को साधने के लिए हर दिन कोई ना कोई काम करती रहती है। वो यूसीसी की बात हो, वो भू कानून में बदलाव की बात हो, या फिर शीतकालीन यात्रा शुभारंभ करने की बात हो, राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के अच्छे प्रदर्शन की बात हो, पदक तालिका में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के 7वें स्थान पर पहुंचने की बात हो। इसके अलावा जमीन पर भी, ग्राउंड पर भी चुनाव के दौरान काम होता है। अपने वोटर को चिन्हित कर उसको बूथ तक लाने का काम किया जाता है, और नेताओं की आपसी लड़ाई चुनावी मैदान में असर नहीं दिखा पाती है। कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट पहाड़ मैदान के मुद्दे को अधिक हवा देते हुए साफ साफ दिख रहे हैं विधानसभा सदन में। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के सारे विधायक इस मुद्दे पर इतने आक्रामक नहीं है जितने ये आक्रामक है। हमें लोग बाहर आने नहीं दे रहे, लोग हमको बाहर से गालियां दे रहे हैं कि आप सदन में जाके सुनना चाहते हैं, और यहाँ सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे, आप अपने क्षेत्र में जाके दिखाइए। जिस तरह से पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम किया जा रहा है, क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? कैसे करके हमने ये राज्य लिया? क्या उसमें हमारी साधत नहीं है? 7 जिलों को बनाने, 7 जिलों को लेकर जो राज्य की अवकलना की गई थी, उसके अंदर आप बिहार के लोगों को मेयर जरूर बना दीजिए,
मैं उसमें कोई एतराज नहीं है बैठिए। आप इसके सीएम में भर दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा बैठिए। सकते। आप कैसे गाली दे सकते आपने पहाड़ बोल ली अपनी हम बात। नहीं, हमें तो बाहर से बैठिए बोलना बाप, है। आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए, यहाँ पे ये राजनीति नहीं हमने चलेगी। बैठिए देखिए, बाप, आपने हमने नहीं किया। बैठिए। वो तो 3 घंटे लाइट बंद कर दी थी स्थिति जी। आपने जब अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूं बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है। अध्यक्ष जी बैठिए बाप, मैं अब आप बैठिए, सदन से ही चले जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए आप। हमें नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, हमको इस तरह की वही की आप जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन में। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरे ने बहुत ही साफ साफ कहा, सदन को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि उनकी इस बात पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखी है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के लिए लिखा है, सदन भाषण देने की जगह नहीं है, लेकिन क्या गाली देने की जगह है। विचारणीय है, अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति करने की आजादी भी नहीं है। कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट की टिप्पणी के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवेश में आकर बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो कही नहीं जानी चाहिए थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मामले को लेकर गंभीरता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को कहा कि वो अपनी बात को सफाई पेश करे, साफ करे। इसके बाद उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बात रखी सदन में। मुख्यमंत्री धामी ने कई बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कही है, उनको राजनीतिक संदर्भ में समझने की जरूरत है। कि हम सब उत्तराखंड वासी हैं, यहाँ कोई ऊपर का नहीं है, कोई नीचे का नहीं है, कोई इधर का नहीं है, कोई उधर का नहीं है, हम सब एक हैं। ठीक है ना प्रेम भाई? हम सब एक हैं, और जब राज्य आगे बढ़ता है तो हम पक्ष में हो प्रतिपक्ष में हो सभी उससे गौरवान्वित होते हैं, और हमारी नीतियां, हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार के नीति आयोग की जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का इंडेक्स है, उसमें उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य में स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को लीडर की श्रेणी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम में उसके अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो के लिए टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही हमारा राज्य जीईपी अर्थात ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट्स का इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री धामी ने बहुत ही साफ साफ कहा है, हम सब उत्तराखंड वासी एक है। यहाँ पर कोई उधर का नहीं है, कोई इधर का नहीं है, कोई ऊपर का नहीं है, कोई नीचे का नहीं है, हम सब एक है। कल मेरे द्वारा कही गई बात पे कुछ लोग उसे तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और कल मैंने सदन में भी स्पष्ट किया था कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, उत्तराखंड में पला बढ़ा, और उत्तराखंड में ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, उत्तराखंड में ही मुझे रहना है, यहीं मुझे मरना है। और उसके अलावा ये उत्तराखंड हम सभी का है, सभी प्रदेशों के लोग इस सारे उत्तराखंड में रहते हैं। और ऐसी स्थिति में ये खूबसूरत गुलदस्ता है उत्तराखंड, और इसमें निश्चित रूप से यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो, तो मेरा न कभी मंशा थी उनकी भावनाएं आहत करना, न मेरी मंशा है, न कभी हो सकती है। हाँ, उसके बावजूद मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है, अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं।
अब आज प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बयान जारी कर इस पूरे प्रकरण को लेकर जब माफ़ी मांग ली है तो ये माना जा सकता है फौरी तौर पर तो ये मामला अब शांति हो गया है। लेकिन राजनीति के संदर्भ में अगर देखें तो कोई भी मामला राजनीति में इतनी आसानी से शांत होता नहीं है, बार बार उभर कर सामने आता ही रहता है। केवल वक्त की जरूरत होती है कब उस मामले को उठाया जाना चाहिए। इसलिए माना ही जाना चाहिए कि आने वाले समय में प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर कांग्रेस बार बार सवाल उठाएगी, ये मामले भी उठाएगी और ये वीडियो क्लिप भी बार बार बाहर आएंगे और पहाड़ और मैदान का मुद्दा बनता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस को क्या इसका राजनीतिक कोई लाभ मिलेगा। लेकिन मुझे जो लगता है आने वाले समय में उत्तराखंडियत का मुद्दा मोहित डिमरी और बॉबी पंवार उठाते हुए दिखेंगे तो उनको अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि हरीश रावत पिछले तकरीबन एक दशक से उत्तराखंडियत पर बात करते रहते हैं, उत्तराखंडियत का मुद्दा उठाते रहते हैं, अपनी यात्राएं भी करते रहते हैं और इस तरह के तमाम आयोजन करते रहते हैं जो उत्तराखंडियत के मुद्दे को, उत्तराखंडियत की बात को बीच में रख कर ही वो करते हैं। इसके बाद भी पिछले अगर देखें लगातार तकरीबन एक दशक से हरीश रावत कोई राजनीतिक सफलता हासिल करते हुए नहीं दिखते हैं। जनता उसकी बात को अधिक सुनती है जो उस पर गंभीरता से काम करता हुआ दिखता है। इसीलिए सवाल यह है कि हरीश रावत जब उत्तराखंडियत के मुद्दे को उठाते हैं तो खुद उत्तराखंड की जनता उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेती जितनी गंभीरता से उत्तराखंडियत का मुद्दा, उत्तराखंड के बेरोजगार का मुद्दा या कोई भी दूसरा मुद्दा केदारनाथ में या ऋषिकेश में बॉबी पंवार और मोहित डिमरी उठाते हैं। पहले टिहरी लोकसभा सीट पर बॉबी पंवार द्वारा लड़ा गया चुनाव, इसके बाद केदारनाथ का आया चुनाव परिणाम और बाद में ऋषिकेश का आया चुनाव परिणाम तो इसी तरह के संकेत देता है। बाकी आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।